एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, आज इंट्रो चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन देंगे। इस चैप्टर में कैसे प्रोसीड करना है, क्या पढ़ना है, वो सब सारा कुछ एक मैप बना के आज बताएंगे। चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं इसमें दरअसल हम लोग को पढ़ना क्या है। तो एओडी में मेन हम लोग को जो अकॉर्डिंग टू हम लोग का सिलेबस है के हिसाब से सबसे पहला जो टर्म है वो है रेट। डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये एक तरीके का क्या है, ठीक है। डी बाई डी एक्स हम लोग कोई चीज को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मान लो डी बाई डी एक्स, तो ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इफ अगर हमको बोलेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी टी अपॉन डी एक्स, क्या है डी टी अपॉन डी एक्स, यानी हमारा टी का डिफ्रेंशिएशन इन द टर्म ऑफ एक्स को बोलते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, इसको बोलता है मान लो ये तुम्हारा हो गया इन द टर्म्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। और तुमको अगर बोलेगा कि रेट मेजर करना है, चीज का रेट मेजर करना है इन द सेंस कि मान लो कि एक स्पीड है मान लो, इन द सेंस कि अगर अगर कोई चीज का रेट निकालना है तो हमको डी बाई डी टी करना है। इन द सेंस टी से उस टर्म को डिफरेंशिएट करता है, टी से उस टर्म को डिफरेंशिएट करता है क्योंकि हमको टाइम का क्योंकि अगर मान लो रेट निकालना है, रेट क्या होता है, रेट कुछ नहीं होता है, वन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो कोई चीज को टी से डिफरेंशिएट करोगे तो उसका रेट निकलेगा। सबसे पहला हम लोग इसमें क्या पढ़ना रहेगा, रेट। नेक्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मैक्स, ग्लोबल मिन, ठीक है, लोकल मैक्स, लोकल मिन, लोकल मैक्स, लोकल मिन। इन द सेंस अगर हम लोग को मान लो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सबसे ऊपर है तो इसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। जो सबसे नीचे है, मान लो ये मेरा सबसे नीचे है, इसको ग्लोबल मीन। इसी तरीके से इसका सामने को क्या बोलेंगे, ग्लोबल, ये लोकल मीन, ये लोकल मैक्स, ठीक है। इस तरीके से ये चीज पढ़ेंगे कोई फंक्शन का, तो वहां पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल।
ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पता होगा कि एक सर्कल में, ठीक है, एक पॉइंट अगर छू के इसको चल जाता है तो उसको क्या बोलता है, टेंजेंट। और इस पर परपेंडिकुलर लाइन गिरता है, तो अगर इसमें सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिराओगे तो वो नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर आपस में क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो और बढ़िया देखेंगे कैसे कैसे पढ़ना। और कुछ है इसमें, मोनोटोनिसिटी, रेट मेजर, बस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ठीक है, तो एक काम करो, तुम लोग को इससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और तुम लोग को सर डिफरेंशिएशन पढ़ाया बहुत अच्छे से, है कि नहीं। बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, यानी डी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मान लो कि एक्स का डिफरेंशिएशन कोई बोले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कांस्टेंट 1, तो क्या होता है 0। ये सब पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, इंक डाल के आते हैं 2 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमको मान लो सबसे पहला टॉपिक है मेरा रेट मीटर। जैसे हम बोले कि रेट मीटर कैसे निकालेंगे हम लोग, डी अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं, रेट। डी बाई डी टी को क्या बोलेंगे, रेट। अगर हमको बोलेगा कि मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, पहले इसका रेडियस, मान लो पहले इसका लेंथ था स्क्वायर का एक्स एक्स एक्स, ठीक है। कोई तुमको बोला कि कल को कि ये घट के हो गया, या छोड़ो, घट के हटाओ, ये इंक्रीज हो गया। आप इसका टोटल क्या हो गया रेडियस, मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया, 2x। ठीक है, एक्स से बढ़ के 2x हो गया। तो ये किस रेट से बढ़ रहा है, ये जो साइड है इसका एक्स साइड, ये साइड मान लो इसका एक्स है, कल को ये 2 गुना हो गया, तो किस रेट से बढ़ रहा है तुमको पूछेगा क्वेश्चन। तो इसका कैसे निकालोगे, तो ये क्या है मेरा साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डीएस, मान लो एस मेरी साइड है, या मान लो या डीएस साइड है मेरा, तो डीएस बाई डी कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये किस रेट से का साइड इंक्रीज कर रहा है वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग रेट निकालते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, डी बाई डी टी। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो वॉल्यूम निकालना है तो डीवी बाई डी टी, हाइट को डिफरेंशिएट करना है तो डी एच बाई डी टी, बढ़ रहा है तो डी थीटा अपॉन डी टी। इस तरीके से तुमको फिजिक्स में पढ़ेगा। एक क्वेश्चन पहले इजी करवाता है, फिर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन।
चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें। इससे एक क्वेश्चन आता ही है, अगर एओडी से क्वेश्चन आया तो इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ in the volume of a sphere, rate of change of the volume of a sphere with respect to its diameter, with respect to its diameter। ठीक है, मान लो ये मेरा एक स्पेयर है। ठीक है, एक स्पेयर है, स्पेयर हमारा 3D मॉडल होता है। तो तुमको क्या बोला है, डायामीटर। मान लो ये मेरा डायामीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डायामीटर मेरा कैसे बढ़ रहा है इन द डायामीटर का रेट बताओ चेंज होने का, कि इसका वॉल्यूम कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन? हाँ, गुड इवनिंग। चलो, तो ये तुम लोग को सर बताए होंगे, तो बताओ सॉल्व करो, तो उसको सॉल्व कर पाओगे? तब तो तुम लोग को पढ़ा दिए ये वाला, सॉल्व करो। पता होगा तुम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 10th में पढ़े होगे, 4/3 पाई आर, और वॉल्यूम है तो क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। डायामीटर क्या होता है बाबू? डायामीटर रेडियस का डबल होता है, 2r। हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर निकालना है। यार आर निकाल लेते हैं, यहाँ से आर कितना हो जाएगा, d/2। ठीक है, ये भी पता होगा। ठीक है, हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर पूछा है, तो इसमें डायमीटर डाल देते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला में। तो 4/3 पाई, आर के जगह पे डायमीटर डाल दो। ठीक है, तो डायमीटर का टर्म्स हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आर के जगह पे d/2 डाल दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई/3 पाई d³ / 8। ठीक है, अब काट वाट के मान लो ये 4×2 = 4, 3×2 = 6, तो पाई d³ / 6। फाइनल फॉर्मूला हम लोग को ये मिला। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला। चलो, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, अब इसको हटा रहे हैं हम। अब मान लो क्या बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर बोला है। ठीक है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। ठीक है, तो डीवी अपॉन डायमीटर ले लो, डी। ठीक है, डी। तो हम लोग डायमीटर का टर्म में ऐसा क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर बोला, इसलिए अपना फॉर्मूला को हम लोग रेडियस से चेंज कर दिया डायमीटर में। ठीक है बाबू, तो पाई d³/6 यही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बाबू, खत्म खेला। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करोगे? पाई/6 थोड़ा कांस्टेंट है बाबू, बाहर आ जाएगा। सिर्फ डी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2d³, 2d²। ठीक है, हाँ सॉरी 3 है ना, 3d²। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, पाई/6, 3 नीचे आ गया, d²। अब ये कट जाएगा, तो आंसर कितना है, पाई/2 d²। ठीक है, पाई/2 d² आया बाबू यहाँ से। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनली फॉर्मूला हम लोग को किस में लाना है, रेडियस में, तो बस चेंज कर देंगे। चलो, फाइनल आंसर मेरा कितना है, पाई/2 d² है ना, पाई/2 d²। ये आ गया। और d² क्या, डी क्या निकाले थे हम लोग, d = 2r। ठीक है, तो बस खत्म खेला। 2r का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, पाई/2 4r²।
2 से 2 काट दो तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये फाइनली आ गया मेरा। ठीक है, क्लियर है? 2 पाई आर स्क्वायर मेरा फाइनल आंसर। तो सिंपल है बाबू, जो बोला है वही करना है, बस हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आया तो थोड़ा सा थम्स अप करो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और करता है। कितना जन देख रहे हो? क्लास 6 जन कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ है नहीं, रेट वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है। बस तुमको क्या करना है, एक तो सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए और दूसरा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बाबू देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है? द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोला है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? एट रेट, इसमें तुमको रेट दे दिया है, एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा द रेट एट विच एरिया इंक्रीज, और साइड दिया हुआ 10। ठीक है, तुमको बोल दिया है, तुमको रेट दे दिया है कि जिस हिसाब से उसका क्या बढ़ रहा है, साइड बढ़ रहा है, तुमको एरिया बताना है बाबू, बस इतना ही कहानी है। मान लो हम साइड मान ली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्स। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका साइड मान लिया एक्स, सॉल्व करते हैं। हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ साइड हम लोग एक्स लिया तो √3/4 x², यही होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो सिंस हमको पता है, एरिया पूछा है तो डीए अपॉन डी टी, एरिया को डिफ्रेंशिएट करो, √3/4 x², यही होगा, √3/4 x², यही एरिया है। तो 3/4 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, x² का क्या हो गया, 2x, तो ये कट गया, तो 3/2 x, ये मेरा यहाँ से आ गया। अब हमको x का साइड बताना है। ठीक है, और x तुम्हारा x डी टी के अंडर है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा dx/dt। ठीक है, dx/dt। ठीक है, फिर से बताते हैं एक बार, चलो। पूछा है एरिया किससे चेंज हो रहा है, मान लो dA/dt है, √3/4, साइड लिए x², है ना? तो देखो हम t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के टर्म में नहीं कर रहे हैं, x के टर्म में नहीं कर रहे हैं। यहाँ t है बट यहाँ x है, तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा? 3/4 बाहर ले लेंगे, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का होगा 2x, और खुद x का डिफरेंशिएशन dx/dt, है ना? चलो अब क्या है, 3/4 हमको पता है क्या है, 2 पता है, साइड दिया हुआ 10। ठीक है, और dx/dt क्या है मेरा, x क्या है, साइड, तो यहाँ देखो दिया है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 10 40, √3/4 40, तो ये 10 से कट गया, तो 10√3 मेरा फाइनल आंसर। x3/4 होगा क्या सर? नहीं नहीं बाबू, x3/4 क्यों लोगे?
ये समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, देखो फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हम एक बार क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। बोला है कि ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका इसका जो साइड है, इसका साइड इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इसका साइड इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने का रेट कितना है, यानी dx अपॉन dt का रेट कितना है, 2। यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और साइड का वैल्यू दिया हुआ है x। साइड देखो, साइड x, नहीं नहीं, साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब साइड कितना हो गया इसका, ये साइड मान लो x है, तो अब हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा ठीक है, हम समझा रहे हैं। देखो, द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड जिसका साइड जो बढ़ा है जिसका साइड जो बढ़ा है, उसका रेट बढ़ने का तुम्हारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो साइड का रेट है, मान लो साइड को हम लोग लिए थे एक्स, साइड को मान लिया एक्स, तो ये रेट है, तो dx अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि रेट दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ तो dx अपॉन dt, ये दिया हुआ तुम्हारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। दूसरी बात है, बोला है कि साइड इंक्रीज होके हो गया 10। पहले जितना भी था खत्म हो जाओ, जो भी था रहने दो, वो बढ़ के हो गया है x इक्वल टू 10। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा, एरिया बताओ। हम इसको यहाँ पे हट के यहाँ पे लिख देते हैं, dt अपॉन dx दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है 10। तब एरिया का पूछा है, तो डी अपॉन dt निकाल लेंगे। एरिया बोला तो डी अपॉन dt। एरिया हम लोग को पता है क्या होता है, √3/4, और साइड को x माने हम तो x²। √3/4 a² होता है, तो √3/4 x²। अब √3/4 एक्स कॉन्स्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x। और देखो हम लोग t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का भी डिफरेंशिएशन होगा, x का नहीं हो रहा है। यहाँ dA अपॉन dx रहता तो यहाँ तक खत्म हो जाता कहानी, बट t के टर्म्स में करना है तो x का भी डिफरेंशिएशन आएगा, dx अपॉन dt। अच्छा सॉरी सॉरी, ये dx अपॉन dt होगा। ठीक है, dx अपॉन dt हो गया। अब बस फॉर्मूला पुट करो, बस वैल्यू पुट करो, √3/4 2x दिया, x तुम्हारा दिया हुआ है 10। अच्छा ये तुम्हारा 2 दिया हुआ ना, 2, और ये 2। ठीक है, आप समझ में आ गया, तो जी तब क्लियर है। ठीक है, एक इससे सिमिलर क्वेश्चन बनाते हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन कराता है। इफ द if the radius of if the radius of circle is increasing, ठीक है, ठीक है, देखो क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। तो अब बताओ, रेडियस इंक्रीजिंग हो रहा है तो डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस का रेट दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एट द रेट कितना दिया हुआ है, 0.7। क्लियर है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखो, पूछा है फाइंड एट व्हाट रेट इट्स सरकमफेरेंस इंक्रीजिंग, इट्स सरकमफेरेंस इंक्रीजिंग। पूछा सरकमफेरेंस कौन सा रेट में बढ़ रहा है, सरकमफेरेंस कौन सा रेट में बढ़ रहा है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डीसी अपॉन डी कर लो। सरकमफेरेंस का पावर, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो इन द टर्म्स ऑफ डीटी है ना, डीटी है, तो हमको क्या करना होगा, 2 पाई आर का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, लेकिन आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन इसका तो डिफरेंशिएशन बचेगा ना, तो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी क्वेश्चन में गिवन है 0.7, 0.7। तो ये तुम्हें सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या क्लियर है, 2 मिनट रिवाइज देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में देखो क्या पढ़ना है, मान अभी जैसे हम बताएं, मान लो ये एक मेरा कर्व है, मान लो एक मेरा कर्व है। ठीक है, ये कर्व है तुम्हारा y इक्वल टू, एक फंक्शन का कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अभी बताया था जो 90 डिग्री नॉर्मल, और जिसपे 90 डिग्री हुआ है ये वाला हो गया टेंजेंट, और ये हो गया कर्व, और इस कर्व का फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो तुमसे पूछेगा बाबू, फाइंड द टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा, बताओ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फॉर्मूला। तो तुमको जो भी कर्व दिया रहेगा उसका तुमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, और जो पॉइंट दिया हुआ जिस पॉइंट में तुमको पूछेगा वो ए बाई बी कर देना। ठीक है, मान लो पॉइंट ए और बी है।
और अगर तुमको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा कोई, तो बस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देना। ठीक है, टेंजेंट सीख जाओगे तो नॉर्मल निकालोगे, आसान है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस पे करते हैं और फिर हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, मान लो क्वेश्चन तुमको गिवन है, फाइंड द फाइंड द टेंजेंट फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व। देखो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। एक कर्व दिया हुआ है जिसको तुमको टेंजेंट निकालना है। इसमें दिया हुआ है कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x² प्लस x+4, और पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करो। चलो तुम लोग सॉल्व करो, 2 मिनट टाइम देते हैं। सेम है वही, देखो आ गया ना, y इक्वल टू एफ एक्स आ गया। ये हो गया कर्व, ये हो गया पॉइंट। तुम लोग को फॉर्मूला क्या निकालना है, d/dx ऑफ एफ एक्स और एट दैट पॉइंट ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला। चलो निकालो तो फटाक से, क्या आंसर बताओ। dy/dx ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। चलो बताओ इसको, आराम से 2 मिनट टाइम लो, सॉल्व करो। चलो ठीक है, आ जाओ। तो dy/dx, तो देखो x के टर्म में ही फंक्शन है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² x+4, 3 कांस्टेंट है, x² का क्या हो गया, 3 × 2x। ठीक है, तो टोटल लिख दे रहे हैं, 3 × 2 = 6x, और ये x का 1, 4 कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, 6, अब वैल्यू 3 डालो, +1, तो 6×3 = 18 +1 19, 19। ठीक है, समझ गया।
ठीक है। अब मान लो बाबू क्वेश्चन अगर तुम लोग को इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, तब क्या करोगे? मान लो क्वेश्चन दो स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप दिया हुआ कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जिसमें तुम्हारा एक्स जो दिया हुआ है 4 cos क्यूब cos 3 थीटा, ठीक है, और वाई तुम्हारा दिया हुआ है 5 sin क्यूब 3 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ कैसे सॉल्व करोगे? तो हम लोग को पता है बस, देखो यहाँ तो थीटा है, dy/dx निकालोगे। dy/dx कैसे निकालोगे कि हमारा यहाँ तो थीटा में दिया हुआ है, तो इस जगह पे तुम लोग को ये करना है, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या हुआ है, थीटा है, dx/d थीटा कर लो, यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे कर लो dy, एक काम करो ऐसे कर लो, पहले कर लो dy, ऊपर dy ना, dy/d थीटा कर लो, ठीक है, और ऊपर कर लो d θ/dx। तो यहाँ से थीटा थीटा कट जाएगा बाबू, तो dy/dx आ जाएगा, है ना। dy/d थीटा ले लिए, एक बार d θ/dx ले लिए, इसको करो सॉल्व कैसे करोगे? तो पहला क्या है, dy/d थीटा, तो पहले ये लिख लो 5 sin क्यूब 3 थीटा, और नीचे x वाला है, नीचे x वाला है, नीचे x वाला लिख लो, 4 cos क्यूब 3 थीटा, है ना। अब बस डिफरेंशिएट कर दो, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो 5 कांस्टेंट हो गया 5, ये sin 3 थीटा को क्या होगा, ये क्यूब बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 sin 3 थीटा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 sin² 3 थीटा, और इसके बाद एक बार साइन थीटा, एक बार sin 3 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos 3 थीटा, डिफरेंशिएशन आता होगा, ये हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला यहाँ निकालते हैं, 4 हो गया इधर, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा cos²3 थीटा, और एक बार cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -sin 3 थीटा। तो एक बार इसको सॉल्व करना नीचे, एक बार इसको सॉल्व करने के ऊपर, जो कटेगा, और फाइनली थीटा का वैल्यू डाल देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर हम बता दे रहे हैं, 5/4 होगा इसका, फाइनल आंसर तुम लोग सॉल्व करना 5/4, उसके बाद बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और डीप डाउन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एओडी में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा, क्योंकि एओडी में कुछ है नहीं, बस डिफरेंशिएशन ही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, एओडी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय। 2-3 दिन अभी मैथ क्लास नहीं होगा, थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं, मेरा कुछ काम है, के बाद हम कुछ दिन के बाद क्लास लेंगे, चलो ठीक है, बाय। फाइनल आंसर 5/4।